नमस्कार किसान भाइयों जुड़ चुके हैं एक और आप खेती बाड़ी से नई वीडियो में। और आज की वीडियो में किसान भाइयों मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप मेरे पीछे पूरा ये प्लॉट देख सकते हैं। ये है पपीते की खेती। पपीते की खेती की पूरी बेसिक से हम लोग जानकारी लेंगे कि किस तरह से आप इसकी फसलों का यानी कि बीज का चुनाव कर सकते हैं, खेत का चुनाव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमारे भारत में जो भी किसान भाई होते हैं इस फसल में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो वायरस की समस्या आती है। वायरस की समस्या की वजह से किसान भाइयों इसकी खेती में कोई भी किसान भाई हाथ नहीं बढ़ाना चाहता। तो हमारे जो आज के किसान हैं उनसे इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वायरस की समस्या से कोई भी किसान भाई कैसे निपट सकता है, इसका निपटारा कर सकता है। तो दोस्तों क्या करते हैं, डायरेक्ट हम वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी आपके जानकारी में किसान भाई हैं उन किसान भाइयों को ये वीडियो साझा करें। और अगर आप किसानों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास वाले घंटे को दबा के खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाएं। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान जो है ये पपीते की खेती के एक्सपर्ट है। करीब 6 से 7 सालों से ये पपीते की खेती करें और इनकी खेती का एक फायदा ये है कि इनका जो भी पपीता है वो वायरस फ्री है, प्रोडक्शन बहुत शानदार होता है। तो इनसे हम थोड़ा डिटेल में, सबसे पहले आप हमारे सामने से जो भी लोग बाग देख रहे हैं उनको आप जानकारी दीजिए, अपने बारे में आप कुछ बताइए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं जय सिंह कुशवाहा, ग्राम कैथोलिया, पोस्ट तरकुलवा, जिला देवरिया का रहने वाला हूँ जी। अब सर मेरा जो आज का जो वीडियो है मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई होते हैं अगर पपीते की खेती करना चाहते हैं मिट्टी का कैसे चुनाव करें और मौसम क्या होना चाहिए वहाँ के लिए। मिट्टी देखिए, पपीते के लिए सबसे बेहतर जो हो पानी का निकास हो, पानी का लॉगिंग ना हो जी। जितना कम पानी लगेगा उतना ही बेहतर फसल होगा पपीते का जी। थोड़ा भी पानी का अगर नमी रहेगा तो पौधे का ग्रोथ उतना बेहतर नहीं होगा, वो बढ़िया से चल नहीं पाएगा। उसका जो जड़ गलन होता है सबसे पहले उसमें आता है, यही सबसे बड़ी बीमारी। क्लाइमेट के बारे में सर क्या कहना चाहिए, मतलब क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, मौसम वहाँ के लिए कैसा होना चाहिए जिसमें पपीते अच्छे से ग्रो कर सके। क्लाइमेट में देखिए हर जगह, जो हम लोग पूर्वांचल के हैं, हाँ। पूर्वांचल का क्लाइमेट अलग है। यहाँ के लिए सबसे मुख्य चीज है जो फसल लगाने का बात है। यहाँ हम अपने 6 साल के अनुभव में ये देखे हैं कि फरवरी से लेके अप्रैल तक आप लगा सकते हैं, वो सबसे बेस्ट समय है पूर्वांचल के लिए जी। बाकी अन्य प्रदेशों में है जो वहाँ के लिए तो क्लाइमेट जिस हिसाब से वहाँ के लोग किसान काम करते हैं जी। जो हमारे क्षेत्र का जो पूर्वांचल की बात है, यहाँ पे अभी जानकारी का कम अभाव है किसानों को। तो इसलिए मैं पहले अपने पेट के लिए अपने खेत पे काम करता हूँ। मैं अगर सितंबर से लेकर नवंबर अक्टूबर तक बुआई कराया हूँ। उसके 3, 4, 5 बार रुपाई करने के बाद भी सफलता नहीं मिला है। जाड़े में आके वो सारा पौधा डैमेज हो जाता है, अपने पाले का समस्या ज़्यादा होता है, तो उस समय पौधा हमारा ज़्यादा खराब होता है। और जो फरवरी का जो समय है वो सबसे बेस्ट समय है, फरवरी से लेकर अप्रैल तक। फरवरी से अप्रैल के बीच में हमारे पूर्वांचल के जो भी किसान है इस समय मतलब अपना फरवरी से तैयार करें। अब जो सर अगला जो स्टेप आता है किसानों के लिए वो बीज का चुनाव, क्योंकि अगर आपके पास मैनेजमेंट कितना भी बढ़िया हो, अगर हमारा सीड अच्छा नहीं है, बीज अच्छा नहीं है, तो वो मैनेजमेंट किसी भी काम करनी है। तो इसके लिए सर हमारे एरिया के लिए या फिर भारत में कौन कौन सी ऐसी किस्म है जो किसान उसको चुनाव कर सकते हैं आग बंद करके। देखिए हम तो हर कंपनियों का बीज अपने खेत में पहले ट्रायल करते हैं। बेहतर जिस कंपनी का होता है उस कंपनी का फिर हम अगले सीजन से काम करना शुरू करते हैं। इस प्लाट में देखिए हमारा पौधा आया हुआ है महाराष्ट्र से। हाँ। महाराष्ट्र का भी पौधा उधर लगा हुआ है जी। आप उस पौधे को दिखा सकते हैं। हाँ, इस वाले तो लास्ट वाले लाइन को जाली की तरफ। हाँ हाँ, महाराष्ट्र का पौधा है, वो महाराष्ट्र का पौधा है। हाँ। यह दूसरी जो लाइन उधर से दिख रही है वो रेड लेडी 786 है, जो अपने यहाँ हम ताइवान वाली जो वैरायटी, जो ताइवान की वैरायटी है, जो अपने हम घर पे तैयार किए हैं। हाँ। यह 2 जो लाइन देख रहे हैं जो हरा भरा दिख रहा है, ये ईस्ट वेस्ट कंपनी का है, लूनर के नाम से आता है। हाँ। उसके बाद ये ईस्ट वेस्ट कंपनी का है, ये सपना के नाम से है जी। ये हम 6-7 साल से अनुभव करने के बाद जो ये वैरायटी है हमारे क्लाइमेट पे सबसे बेहतर इसका रिजल्ट आया हुआ है। अच्छा, तो सपना की जो ईस्ट वेस्ट है, सपना कंपनी का जो ईस्ट वेस्ट है, ये सबसे माने बेस्ट हमारे पूर्वांचल में माने बेहतर रिस्पांस है इसका। जो इतने कम से कम 55 दिन में फल आना शुरू हो जाता है इसका। देख भी पा रहे हैं आप लोग किसान भाइयों, किसमें अभी फ्लावरिंग के साथ फ्रूटिंग भी नीचे देख सकते हैं। ये 20 अप्रैल का लगा हुआ ये प्लाट है मेरा जी। 20 अप्रैल को इसको हम ट्रांसप्लांट किए हैं इसमें। इसके बाद ये जो लास्ट वाली लाइन देख रहे हैं ये गुजरात से मंगवाए हैं, ये भी रेड लेडी 786 है जी।
जो लास्ट वाली उधर गन्ने की तरफ जो दिख रहा है, हाँ, लास्ट वाली जो लाइन वो कलकत्ता से मंगवाए हैं जी। मतलब अलग अलग क्षेत्रों की सारी वैरायटी, सारे जगहों से, हाँ। जहाँ जहाँ से बीज लोग दे रहे हैं, हाँ। उनका भी बीज मंगाते हैं, फिर अपने पास भी तैयार करते हैं, वो भी लगाते हैं जी। उसको सबको देखा जाता है कि कौन सा पौधा हमारा सबसे बेटर है, हाँ। उस पे हम काम करते हैं। अगर जो चीज़ बेहतर है उसके बाद उसी पे फिर अब किसानों को बताएंगे कि भाई इस चीज़ पे आप काम करिए, कि उससे किसान खुशहाल हों। इसमें दिक्कत क्या है कि पौधे तो कहीं से लाए, बीज लाए, लगा दिए, हाँ। कि फले नहीं आता है, हाँ। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। तो इसीलिए हम चयन करते हैं जो वैरायटी सबसे बेस्ट है, उसलिए किसानों को बताते हैं कि यह चीज़ आप लगाइए इस क्षेत्र की। बात तो यहाँ होगी कि वैरायटी का, जैसे कि आप ट्रायल के पर्पस पे सारी वैरायटी अलग अलग क्षेत्रों के लगा रखे हैं, जिसमें कि आपका जो ईस्ट वेस्ट कंपनी का जो सपना है आपने अपनी तरफ से बताया कि सबसे बढ़िया है। अब सर मैं थोड़ा सा बात मैनेजमेंट का कर लेता हूँ। चलिए मान के चलिए कि हमारे पूर्वांचल की या फिर जो भी एरिया के किसान भाई वो वैरायटी का चुनाव कर लिए। अब सर मैनेजमेंट का प्रक्रिया क्या होगा, मिट्टी का कैसे चुनाव, आप मिट्टी का भी बताया। मिट्टी के बाद सर पौधारोपण हो गया, पौधे से पौधे की दूरी क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद मैनेजमेंट क्या होना चाहिए उसका, उसके बारे में बताइए सर। अब पौधे देखिए 6x8 पे हम लगाए हैं, पहले 6x6 पे लगाते, 6 फीट 6x6 पे 6 फीट पे, हाँ, ठीक। हाँ। हर साल हम गैपिंग करते हैं उसको, हाँ। एरिया उसका बढ़ाते हैं। हाँ। पहले शुरुआत जब स्टार्ट किए तो 6x6 पे लगाए, फिर दूसरे साल स्टार्ट किए तो फिर 6x7 पे लगाए। हाँ। इस साल ये गैपिंग का ट्राई कर रहे हैं कि गैप देने से कितना हमको इससे रिस्पांस मिलता है पौधे में। हाँ। इस चीज को इस साल 6x8 पे किया है, तो इसका अनुभव हमको देखना है कि पौधे में क्या प्रोडक्शन होता है जो 6x6 पे है, हाँ। 6x8 पे है। अब मतलब स्पेस बढ़ाने पे भी थोड़ा सा प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है ये, हाँ, क्योंकि जितना इसका बढ़वार होगा उतना ही बेहतर होगा। और दूसरी बात है खाद की। हाँ। इसमें सबसे मोस्ट काम है गोबर की खाद की। गोबर हो या जैविक खाद हो, जितना वो डालेंगे उतना ही बेहतर है। हाँ, मतलब ऑर्गेनिक पे जितना फोकस करेंगे उतना उसका प्रोडक्शन और मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। बाकी जो रोग की बात है, इसमें जड़ गलन सबसे ज्यादा लगता है जी। उसके लिए जो इसमें एक दवा आती है डुपॉन्ट कंपनी का, कॉपर हाइड्रोक्साइड जी, डुपॉन्ट कंपनी का, वो सबसे बेस्ट इसमें कारगर दवा है। हाँ। नहीं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी डाल सकते हैं। हाँ, नॉर्मली किस हिसाब से देते हैं इसमें 50 ग्राम 15 लीटर पानी में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का डोज है जी, एक टंकी में। हाँ। डाल के जड़ के पास ड्रेंचिंग करना पड़ता है जी। तो उससे जो गलन रोग होता है वह चीज सबसे बेस्ट कंट्रोल होता है उससे। बाकी ऊपर का जो स्प्रे हमको करना है इसके रोग से बचाना है जी। तो इसमें M45, अच्छा, M45 और नीम ऑयल, नीम ऑयल आता है। नीम ऑयल का ही हम इस साल अपने प्लाट पे ये टोटल जो पौधा है इस पे टोटल नीम ऑयल और M45 का इस्तेमाल किए हैं जी। पिछले साल तो अन्य कीटनाशक का इस्तेमाल करते थे। हाँ। इस साल इस ट्रायल पे पूरा काम हो रहा है हमारा कि यह चीज डालने से कितना बेहतर है कितना नहीं है। 6 से 7 सालों से आप कर रहे हैं, तो आपको इसमें कितना फायदा दिखा है ये मुझे बताइए सर। इसमें एक पौधे पे हमारा लगभग 40 से 50 किलो का एवरेज आता है। हाँ, एक पौधे पे। हाँ। और मार्केट सर, मार्केट क्या पकड़ते, क्या मार्केट में हमारा वही 15 रुपया किलो कच्चा बिक जाता है। हाँ, अगर थोक में बेचे तो 15 रुपया किलो बिक जाएगा। अगर पका हुआ बेचते हैं तो 15 रुपया से वो 20 से 25 के नियर अबाउट में। एक पौधे को मतलब लगाने से लेके बड़े होने तक, जब तक प्रोडक्शन नहीं देता है तब तक क्या खर्चा आता होगा आपके हिसाब से सर? इसमें खर्च देखिए, एक पौधे पे लगभग 100 रुपये के नियर अबाउट मान के चलिए। हाँ। इसमें अन्य खर्च कुछ भी नहीं है जी। पानी भी कम देना है आपको। हाँ। दवा भी कम लगेगा। बस वही एक समय बना लीजिए कि हमको दवा कब कब डालना है। सही बात है। उसका सबसे बड़ी बात है कि आप समय बनाइए अपना कि 10 दिन पे हमको इस पे स्प्रे करना है, तो 10 दिन में हम स्प्रे इसको कर दें। ये चीज पूर्वांचल के किसानों में सबसे गलत बात है सर कि एक ही बार डोज दबा के देते हैं, जिससे कि तो उनका वो समय से देखिए, अगर हमको आज खाना है इतना, एक ही बार इतना मिल जाए खाने के लिए तो हम सक्षम नहीं हो पाएंगे ना। तो वही हाल पौधे का, अगर समय बना लीजिए कि हमको हर 10 दिन पे 15 दिन पे पूरे प्लाट में दवा डालना है। सबसे बड़ी बात है कि हर दवा पपीते पे काम नहीं करता है। ये चीज आप पहले ध्यान दे दीजिएगा कि कोई भी दवा कोई दे रहा है तो वह चीज काम नहीं करता है।
हम बता दें सबसे बेस्ट इसमें इमिडाक्लोरोपिड, एसिटामेप्रिड हाँ। और M45 और कापर हाइड्रोक्साइड और अन्य ये जो है कापर है। यही दवा सारा सबसे बेस्ट दवाएं हैं जो कि इस पे हमने अपने 6-7 साल अनुभव करने के बाद इस पे कॉन्फिडेंस एकदम 100% कंफर्म हुए हैं। तो मतलब एक पौधे को बड़े होने में कम से कम 100 रुपए का लागत लग जाता है, आप ये बता रहे थे। और ये बताइए पौधा डेवलप करना सही है कि नर्सरी से कोई पौधा लेके आ जरा वो सही है? देखिए बीज अगर आपको जहाँ भी विश्वसनीयता हो वहीं से लेने का काम करें जी। अगर जहाँ विश्वास न बनता हो हाँ। तो आप स्वयं अपना बीज का चयन कर सकते हैं। बीज खरीद के उस चीज की जो बढ़िया आपको है वह चीज लाके अपने बीज डाल के अपने प्लाट पे लगा सकते हैं। अब सर जो भी बिजनेस होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कोई भी बिजनेस करते हो, तो थोड़ी इसकी प्रॉफिट के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि हमारी कितनी लागत लग रही है और कितना हमको फायदा हो रहा है। तो सर आपका 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस क्या रहा है कि मुझे इसमें कितनी लागत लग जा रही है और कितना फायदा हो रहा है, इसके बारे में सर किसान भाइयों क्या कहना चाहेंगे? इसमें फायदा देखिए, अगर हम ये मान के चलते हैं हाँ। अगर 100 रुपया हमारा पर प्लांट पे खर्च हो गया हाँ। और हमारा 40 किलो ही मान के चलिए, एक पौधे से हमारा 40 किलो का रेशियो निकलता है। अगर 10 रुपये का बिक रहा है तब भी 400 रुपये का होगा। हाँ। सारा खर्च निकालने के बाद तब भी हमारा 300 रुपये का बचत होगा, एक प्लांट से बचेगा। अगर कितना भी बेकार मार्केट जा रहा है एकदम लास्ट 10 रुपये के एवरेज हम निकाल रहे हैं, फिर भी 300 रुपये एक प्लांट, तभी 300 रुपये एक प्लांट आपका दे के जाएगा। हाँ। अगर बेहतर हो गया तो किसी तरह से 1000 रुपये का मान के चलिए। हाँ। एक पौधे से अगर हमारा प्रोडक्शन बेहतर हुआ तो 1000 रुपये तक दे सकता है। अच्छा, मतलब कम से कम कहीं भी नहीं है 300 से 400 रुपये आपका। हाँ, वो किसी तरह से अगर फलेगा तो 300-400 रुपये का आपका एक। अब सर एक और समस्या ये है, जैसे कि मैंने शुरुआती इंट्रो में ही आपसे पूछा कि इसमें वायरस की जो समस्या है, वायरस की समस्या से सर कैसे कोई किसान भाई इसका निपटारा कर सकता है, या फिर आप कैसे निपटारा करते हैं वायरस की जो भी समस्या होती है इसमें? अभी इस साल देखिए हम स्टार्ट किए हैं वही जो M45 और निमाइल। हाँ। आज शुरुआत से उसी का डोज हम दे रहे हैं टोटल। अभी तक अपने फसल में दूसरा कोई दवा नहीं डाले हैं जी। M45 और निमाइल का स्प्रे किए हुए हैं। मतलब यही हर 10 से 15 दिन पे हमारा स्प्रे होता है इस पे। हाँ, इससे मैनेजमेंट किए तो बहुत बढ़िया। अभी देखिए कहीं किसी भी पौधे में वह जो इसमें जो पीले वाला रोग वायरस जो धब्बेदार हो जाता है वह जल्दी सही नहीं होता है। जब जिस पौधे में पकड़ लिया तो उसको काट के फेंकना ही पड़ेगा। अच्छा, उखाड़ के डायरेक्ट फेंक दीजिए? फेंकना पड़ेगा, नहीं तो देखिए उसका इस्तेमाल किए अभी तक किसी भी पौधे में उस तरह का भी रोग नहीं आया हुआ है। यही हमारा ट्रायल चल रहा है। अगर बेहतर या रिस्पांस होगा तो सारे किसानों को बताया जाएगा कि हाँ आप यह चीज दवा इस्तेमाल करिए, कम खर्च कम लागत में ये काम। जो भी सामने से लोग देख रहे हैं उनका आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा कि पपीते की खेती के लिए? पपीते का खेती देखिए सबसे बेस्ट खेती है। हाँ। लेकिन इस पूर्वांचल के लिए तो अभी जो लॉगिंग वाला क्षेत्र है वहाँ के लिए तो बेस्ट नहीं है। क्योंकि पूंजी आप लगाएंगे, अगर बारिश हो गया पानी लग गया तो सारा फसल मर जाएगा। जहाँ पानी बिल्कुल नहीं लगता हो वहीं के लिए सबसे बेस्ट चीज है। अगर पानी लगेगा तो पौधा नहीं हो पाएगा। तो किसान भाइयों आज की जानकारी में सर से इतना ही, और अगर और भी आपको कोई जानकारी चाहिए पपीते से खेती के बारे में तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं इन सर से मिलना तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी पूरा इनका फार्म का डिटेल दे दूंगा। आप आइए, इनसे मिलिए, इनसे जो भी आपको जानकारी लेना आप यहाँ आके ले सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।